से मानने पर अपुरुषार्थत्वम, पुरुष का प्रयोजन सफल नहीं होगा, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। दोनों प्रकार से मानो, पुरुष का जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वो दो प्रकार कौन से, जो अभी पीछे बात चल रही थी। क्षणिकवाद मानो तो भी जीवात्मा का पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। उसका उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना। यदि क्षणिकवाद माने तो हर वस्तु क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, बंधन भी क्षणिक है, मुक्ति भी क्षणिक है। अगर क्षणिकवाद मानो तो मुक्ति हो भी गई आत्मा की तो कितनी देर की, सिर्फ 1 सेकंड की। ऐसी मुक्ति का क्या अचार डालेंगे 1 सेकंड की मुक्ति का क्या लाभ। तो वो कोई काम की नहीं है। इसलिए पुरुष का प्रयोजन 1 सेकंड तक दुख से छूटना नहीं है। वो तो अरबों खरबों वर्षों तक दुख से छूटना चाहता है, अरबों खरबों वर्षों तक आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये है पुरुष का प्रयोजन। यदि क्षणिकवाद का सिद्धांत मानेंगे तो ये सारा प्रयोजन फेल है, उसको इतना लंबा सुख नहीं मिलेगा। और अगर शून्यवाद को माने तो भी पुरुष का प्रयोजन बेकार है। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा, है मोक्ष भी शून्य हो जाएगा, तो फिर जीवात्मा का प्रयोजन तो सिद्ध हुआ नहीं। वो कोई शून्य बनना चाहता है जीवात्मा, हाँ या ना? जीवात्मा कोई शून्य बनना नहीं चाहता, वो शून्य में जाना नहीं चाहता, वो तो आनंद प्राप्ति करना चाहता है। तो शून्यवाद को मानो तो भी उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, लंबी मुक्ति। क्षणिकवाद मानो तो भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, लंबे समय की मुक्ति। इसलिए सब बेकार है, इन बातों को छोड़ो, असली कारण की खोज करो। बंधन का असली कारण क्या, उसको खोजो। ये बात इस सूत्र में बता रहे हैं। एक और सूत्र अगला 48वां बोलिए। न गति विशेषात, गति विशेष एक नया कारण रखा बंधन का। यहां गति का मतलब है जैसे जड़ पदार्थों में अंदर अंदर गति होती रहती है। आजकल की भाषा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, दर्शन की भाषा में सत्वरजतम सदा गतिशील रहते हैं। हर वस्तु में गति होती रहती है। सेब केले को धूप में रख दो 2-4 दिन, क्या होगा? गल जाएगा, सड़ जाएगा। क्यों गल सड़ गया? उसके अवयवों में गति है। सेब केले के अवयवों में गति है, उस गति के कारण ही तो वो गल गया, सड़ गया। तो जैसी गति इन जड़ पदार्थों में होती है, सेब केले संतरे आदि में, ऐसी गति जीवात्मा में नहीं होती। और ये गति जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं है। ये सूत्र का अर्थ है। ये न गति विशेषात, गति विशेष से भी जीवात्मा बंधन में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक और उत्तर अगले सूत्र में 49 बोलिए। निष्क्रियस्य तद असंभवात, आत्मा निष्क्रिय है। क्या बोला, दोहराइए। निष्क्रिय का मतलब अभी जो बताया था, सेब केले में जो क्रिया हो रही है, ऐसी क्रिया जीवात्मा में नहीं है, ये कह रहे। वैसे तो कर्म करता है, आता है जाता है, दिल्ली पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र पूरे देश में घूमता है, ऐसी गति तो है। पर यह गति नहीं है जो सेब केले में होती है, गलने सड़ने वाली। सेब केला क्यों गलता है सड़ता है? उसमें अनेक परमाणुओं का समुदाय है। क्या बोला? अनेक परमाणुओं का समुदाय है, और अनेक परमाणुओं को जोड़कर कोई कार्य वस्तु बनाई गई, कोई प्रोडक्ट बनाया गया, उसमें यह गति होती है, गलना सड़ना। वो वस्तु नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आत्मा में पार्टिकल्स हैं ही नहीं, पत्ता ही कट गया, पार्टिकल ही नहीं है। सेब में तो बहुत से पार्टिकल हैं, आत्मा में कोई पार्टिकल नहीं है। वो एक तत्व है, अखंड तत्व है। इसलिए जो सेब केले में क्रिया होती है, आत्मा में नहीं होती, निष्क्रिय। ओम ओम ओम, ठीक है। तो जब आत्मा में ऐसी कोई क्रिया है ही नहीं, तो उस क्रिया से जीवात्मा का बंधन मानना ये तो गलत है। जब क्रिया ही नहीं है तो क्या बांधेगी वो?
वो वाली क्रिया, सेब केले वाली, गलने सड़ने वाली। फिर एक पूर्व पक्षी ने कहा कि जैसे सेब केले में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उनके अवयवों में क्रिया होती रहती है, परमाणु घूमते रहते हैं और उनके घूमने से गलना, सड़ना, कटना, जुड़ना, घटना, बढ़ना, ये बहुत सारे विकार होते रहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा में भी मान लो, क्या दिक्कत है? आत्मा में भी पार्टिकल्स मान लो, उसमें भी गति मान लो, फिर उस गति से आत्मा का बंधन मान लो, इसमें क्या समस्या है? ऐसा एक पूर्व पक्षी ने कहा। उसके उत्तर में अगला सूत्र 50वां, बोलिए। मूर्तत्वात् घटादिवत् समान धर्मापत्तौ अपसिद्धांतः। तो न्याय दर्शन में बताया था 54 प्रकार की गलतियां हैं, बताई थी 54। 54 में से 3 प्रकार का छल है, 3 प्रकार का छल, 5 प्रकार का हेत्वाभास, 5 प्रकार का हेत्वाभास यानी गलत रीजन, गलत कारण बताना, 5 प्रकार का, 3 और 5 22 प्रकार के निग्रह स्थान। कितने? कौन? 8 और 22 30, और 24 प्रकार की चालाकी। 30 और 24 ये 54 गलतियां हैं। तो 54 गलतियों में 22 तरह का निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान का मतलब या तो गलत उत्तर देना या चुप बैठना, कुछ भी नहीं बोलना, इसको निग्रह स्थान कहते हैं। तो ये जो 22 प्रकार की वैरायटी है, उन 22 में से एक वैरायटी का नाम है अपसिद्धांत। हाँ, वो यहां फिर लिखा इस सूत्र में, अपसिद्धांत। यदि ऐसा ऐसा करोगे तो अपसिद्धांत नामक निग्रह स्थान होगा। जो अभी अभी पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा में भी पार्टिकल्स मान लो, उसमें भी गति मान लो, उसमें भी घटना बढ़ना, कटना जुड़ना, ये सब मान लो, क्या दिक्कत है? तो सिद्धांती कह रहा है दिक्कत ये है, यदि ऐसा मान लें तो अपसिद्धांत निग्रह स्थान होगा। अपसिद्धांत का मतलब अपनी बात का स्वयं खंडन करना। क्या अर्थ बोला? हाँ, अपनी बात का स्वयं विरोध करना, ये दोष आएगा। ये भी एक दोष है, अपनी बात को खुद काटना। अंग्रेजी भाषा वाले इसको कंट्रेडिक्शन बोलते हैं। कंट्रेडिक्शन, अपनी बात का स्वयं विरोध करना। तो कैसे विरोध होगा? सूत्र देखिए। मूर्तत्वात् घटादिवत्, जैसे घड़ा है, घड़ा, आप लोग घड़े में पानी भरते हैं रोज, अब गर्मी आ रही है, भरेंगे ना? ठंडी में लोग कम भरते हैं, गर्मी में तो घड़ा चलता ही रहता है, फ्रिज भी चलती है। तो घड़ा, फ्रिज आदि आदि जो ये पदार्थ हैं जिनमें परमाणु हैं, वो मूर्त हैं। मूर्त मतलब परमाणु वाले पदार्थ। तो घड़े आदि जो पदार्थ हैं जिनमें परमाणु हैं, अगर उसी के समान आत्मा में भी ऐसे टुकड़े, पार्टिकल्स मान लिए जाएं, जैसा तुम कह रहे हो, ऐसा यदि मान लिया जाए घड़े की तरह, तो फिर क्या होगा? समान धर्मापत्तौ, फिर आत्मा भी जड़ पदार्थों के तुल्य हो जाएगा, उन जैसे ही हो जाएगा। जैसे घड़े में घिसावट होती है, 2-3 साल यूज करने के बाद घड़ा घिस जाता है, हाँ या ना? तो आत्मा भी घिस जाएगा। ये दोष आएगा, ये दोष आएंगे ना। फिर घड़े की तरह मानोगे, पार्टिकल मानोगे, तो घटना, बढ़ना, कटना, जुड़ना, घिसना, टूटना, ये सब दोष आएंगे। तो घड़े जैसे ही हो जाएगा, फिर वो उसमें घिसावट भी होगी, कभी वृद्धि भी होगी। घड़ा कमज़ोर हो जाए तो लोग सीमेंट लगा देते हैं, उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग भी कर देते हैं। फिर आत्मा की भी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, कहाँ से घिस रहा है भाई? ये सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आत्मा को भी पार्टिकल्स वाला मानने पर वो घड़े आदि वस्तुओं के तुल्य मानना पड़ेगा। उसमें भी घिसावट, रिपेयरिंग, घटना, बढ़ना, टूटना, जुड़ना, कटना, ये सब मानना पड़ेगा। और यदि ऐसा मानेंगे तो फिर अपनी ही बात का विरोध होगा। एक तरफ तो आप कह रहे थे आत्मा नित्य है, क्यों जी?
एक तरफ तो आप कह रहे थे आत्मा नित्य है, अब दूसरी तरफ आप घड़े की तरह मानोगे तो वो टूटेगा, घिसेगा, तो नित्य कहाँ रहा? आपकी अपनी ही बात में विरोध हो जाएगा। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। अपनी बात का स्वयं विरोध करना ठीक नहीं है। अपनी बात को स्वयं काटना अच्छा नहीं है। ये बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान लोग जो बात बोलते हैं पूरा दूर तक उसके विरुद्ध नहीं बोलते, सावधानी से बात करते हैं। अपनी बात का खंडन स्वयं नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ तक प्रसंग हो गया पूरा। बाकी आगे पढ़ेंगे, वो थोड़े कठिन सूत्र हैं।